अंबे आउटसोर्सिंग हादसा, 6 मजदूरों की मौत, 2 दिन बाद रेस्क्यू सफल, परिजनों को मिला मुआवजा व नियोजन। बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत कांटा पहाड़ी रामकनाली स्थित अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में शुक्रवार को हुए बड़े हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे सवार 6 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमित सिंह, स्वरूप गोप, राहुल रवानी, अमित कुमार, गयासुद्दास और रूपक के रूप में हुई है। घटना के बाद बीसीसीएल और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों ने लगातार 2 दिन तक अभियान चलाया और मशक्कत के बाद सभी शव को खाई से बाहर निकाला। शव बरामद होने के बाद परिजनों ने कंपनी प्रबंधन से मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर हंगामा किया। शनिवार को बीसीसीएल क्षेत्रीय कार्यालय में मजदूर यूनियन नेताओं, आश्रितों और अंबे आउटसोर्सिंग प्रबंधक राणा चौधरी के बीच वार्ता हुई। इसमें मृतक आश्रितों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नियोजन, बीमा राशि और अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए देने पर सहमति बनी। समझौते के बाद परिजनों ने शवों को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराने पर सहमति जताई। सांसद लुलु महतो और यूनियन नेताओं ने घटना के लिए बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कंपनी प्रबंधक राणा चौधरी ने घटना को दुख बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने का आश्वासन दिया। यह हादसा फिर एक बार कोयला क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। निष्कर्ष निकला आप लोग के बीच में, उसमें आपका मुआवजा 20 कर रहे हैं हम लोग चेक पेमेंट में। उनका जो भी ब्लड रिलेशन का है उसका डिटेल्स हम लोग को दे दिया जाए, और एक कंपेंसेशन जो है एज फैक्टर का, वो 10 से 12 के बीच जो भी फैक्टर निकलेगा उस कैलकुलेशन का है कमिश्नर का, वो भी दिया जाएगा। और उसमें इंश्योरेंस का भी जो भी होगा, एक नियोजन, उनके घर का एक नियोजन दिया जाएगा। तो हाँ, जिसका नौकरी लेने वाला कोई नहीं है उसका परिवार को वो सैलरी हर महीना जाएगा। 2 से 3 घंटे के लगातार वार्ता के बाद अभी हम लोग अभी हम लोग उसको समाप्त करके निकले हैं। वार्ता में यही बात हुआ है कि तत्काल में परिवार वालों को तुरंत दाह संस्कार करने के लिए नगद में 50,000 रुपये का भुगतान, और उनको डेड बॉडी ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी सभी परिजनों को, और 20 लाख रुपए का चेक कंपनी देगी मां अंबे लिमिटेड, जिससे कि उनके परिवार को, और एज फैक्टर के हिसाब से सभी परिजनों को कैलकुलेट करके कंपनसेशन के रूप में, जो कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच में होगा, वो भी भुगतान होगा। और ग्रुप इंश्योरेंस जिसका प्रावधान है बीसीसीएल में, जो सभी कर्मियों को होता है, उसके ये में भी उनको भुगतान होगा इंश्योरेंस के माध्यम से भी। और परिवार को नियोजन भी दिया जा रहा है, और जो परिवार नियोजन नहीं ले पाएंगे उनको परिवार को 60 साल तक आजीवन एचपीसी वेतनमान से उनको पेमेंट होगा, जिससे कि आगे इस तरह की अनहोनी घटना ना हो, जिससे कि किसी माँ को अपने पुत्र को खोना पड़े और माँ बहन को अपने भाई को खोना पड़े। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे, और हम लोग अपनी यूनियन के माध्यम से इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँगे कि इसकी पूरी जांच हो, और जांच में जो भी दोषी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे वो बीसीसीएल के अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में इस तरह के कोई भी हृदय विदारक घटना घटित ना हो। देखिए, जो वार्ता का जो मुख्य बिंदु थी कि हम उस 6 मजदूर के लिए हम लोग की संवेदना थी। हम लोग ने मैनेजमेंट के साथ मां अंबे के जो राणा चौधरी थे, उन लोग से हम लोग डायलॉग हुए, करीब 3 से 4 घंटे चले। कंपनी बोली कि 20 लाख रुपया तत्काल उनको अभी हम लोग मुआवजा देंगे, और 10 से 15 लाख अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर उनको मुआवजा मिलेंगे, जो को विदिन 15 डेज उनके परिजन को जो लीगली डिपेंडेंट होंगे उनको 15 लाख रुपया देना। और बाद में ग्रुप इंश्योरेंस, जिसके कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट या जो भी परिवार के जो भी है वो देना पड़ता है, वो करने के बाद उनको इंश्योरेंस। और चौथा जो मुख्य बिंदु थे कि जिनके भी परिजन में मान ली कम उम्र के हैं, उनकी पत्नी काम नहीं करेंगे, उनके एक लीगल डिपेंडेंट को जो वेतन उस कर्मी को मिल रहा था 60 साल तक, मां अंबे के द्वारा उनको वो वेतन उनके खाते में प्रत्येक महीने को जो भी तारीख को दिया जाता था वो उनके अकाउंट में जाएगा। ये चौथा हम लोग का
वार्ता की दादा दो बात बोलेंगे, चूंकि जहाँ पे जिस शासन में जिस सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ को जनप्रतिनिधि आज जिस क्षेत्र में बैठे वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, जो लोगों ने जनता के द्वारा मैंडेट किया गया वो कहीं ना कहीं कंपनी को वो प्रेशर नहीं कर रहे हैं, वो दबाव क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज ये लोग कभी भी परिजन के पास नहीं जाते। यदि हम जैसे लोग जो एकदम ग्रास रूट के लोग थे आज 2 दिन से हम लोग जड़े रहे तब जाके उनके साथ एक मैंने लीगली और सम्मानजनक उन लोग के साथ हुआ, नहीं तो अन्यथा इन लोग को एन केन प्रकार में शायद हमको लगता है कि ये मुआवजा मुनासिब नहीं था। हम लोग सब भाई लोगों की लड़ाई से ये मुआवजा मिल पाया। देखिए पूरी तरह से बीसीसीएल मैनेजमेंट की लापरवाही है। बीसीसीएल कहीं ना कहीं वो जो डीजीएमएस का जो सेफ्टी रूल है, जो उसको इंक्लाइन को जो ओबी को हटाना चाहिए वो प्रॉपर वे से हटा नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग का ये 6 भाई हमारे गरीब दबे लोग आज जो दिहाड़ी मजदूर करते थे वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के और बीसीसीएल के और माँ अम्बे केवल ही चढ़े।